नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बूथ नंबर 139 तक का संपूर्ण डाटा आपको दे दिया था। आगे चलेंगे बूथ नंबर 140 अदरिम का तला, जिसमें कुल 621 वोट पड़े, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 450 वोटों पर, कांग्रेस 171, आरएलपी निल चल रही है। बूथ नंबर 141 जो कि अदरिम तला का दूसरा भाग है, जिसमें 590 वोट पड़े, 200 भारतीय जनता पार्टी, 300 कांग्रेस, जबकि 90 वोट आरएलपी ली जाती दिख रही है। बूथ नंबर 142 और जो कि गौरतला का हिस्सा है, 920 वोट पड़े, 385 बीजेपी, 485 कांग्रेस, जबकि 50 वोट आरएलपी ली जाती दिख रही है। बूथ नंबर 143 जो कि गौरतला है, 873 वोट पड़े, 350 भारतीय जनता पार्टी, 463 कांग्रेस, जबकि 60 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। 144 जो कि आगिनसा का तला है, जिसमें कुछ 617 वोट पड़े, 350 भारतीय जनता पार्टी, 140 कांग्रेस, जबकि 127 वोट आरएलपी ले जाती दिख रही है। 145 जो कि वश्य का तला है, 145 और 146 शहीद मौज अली का तला के दो बूथ है, जिसमें कुल 1100 और 86 वोट पड़े, जिसमें से 700 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 500 वोट कांग्रेस ले जाती दिख रही है। 147 जो कि कृष्ण का तला का बूथ है, जिसमें 250 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 411 वोट कांग्रेस, 150 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 148 जो कि सोमराड़ का भाग है, 654 वोट पड़े, जिसमें से 325 भारतीय जनता पार्टी, 325 कांग्रेस, बराबरी कांटे की टक्कर यहाँ देखने को नजर आ रही है। 149 जो कि वसीय का तला का बूथ है, जिसमें 294 वोट पड़े, 140 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 93 कांग्रेस और 60 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 150 जानपाड़िया, जिसमें 634 वोट पड़े, 120 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 514 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 151 जानपाड़िया, जिसमें 622 वोट पड़े, 400 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 200 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 22 वोट आरएलपी ली जा सकती है। बूथ नंबर 152 सराइयों का तला, 675 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 350 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 25 वोट आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 153 दीपला, 1032 वोट पड़े, 370 वोट भारतीय जनता पार्टी, 462 वोट कांग्रेस, जबकि 200 वोट आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 154 हुसैन का तला, जिसमें 444 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 144 वोट कांग्रेस ले जाती दिख रही है। उसके बाद में बूथ नंबर 155, 156 और 157 जाटों का बेरा जो पंचायत है उसके हैं, जिसमें कुल 1296 वोट है, जिसमें से 750 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 250 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 296 वोट यहाँ पर आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 157 पांधी का निवाण, दो बूथ है, जिसमें कुल 1438 वोट है, जिसमें से 300 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 988 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 150 वोट यहाँ आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। उसके बाद में बूथ नंबर 159 और 160 जो कि सारला के दो बूथ है। बूथ नंबर 159 में 799, जबकि 160 में 816, कुल 1150 वोट जो कुल वोट पड़े हैं, जिसमें से 1150 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 500 वोट कांग्रेस के खाते में, जबकि 50 वोट आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 161 1085 वोट पड़े, जिसमें से 330 भारतीय जनता पार्टी, 405 कांग्रेस, 200 वोट आरएलपी के खाते में, जो राजड़ कांग्रेस से नाराज थे उनके जाते दिख रहे हैं, जबकि 150 वोट यहाँ भारताराम को मिलते दिख रही है। बीससर का बूथ नंबर 162, जिसमें 979 वोट पड़े, 250 भारतीय जनता पार्टी, 629 वोट कांग्रेस, जबकि 100 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 163 जालीला, जिसमें 546 वोट पड़े, जिसमें से 340 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 120 वोट कांग्रेस को जा सकते हैं। बूथ नंबर 164 भीलों का तला, जिसमें 693 वोट पड़े, 543 वोट बीजेपी, जबकि 150 वोट कांग्रेस को जा सकते हैं। बूथ नंबर 165 फिटकारिया,
जिसमें 320 वोट पड़े 100 को भारतीय जनता पार्टी, जबकि 220 कांग्रेस को जाते दिख रही है। तालसर, जिसमें 710 वोट पड़े 250 भारतीय जनता पार्टी, 400 कांग्रेस, जबकि 60 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। तालसर का दूसरा भाग, जिसमें 711 वोट पड़े, बूथ नंबर 167, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 191 वोट कांग्रेस, 20 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बुरान का तला के 3 बूथ, एक बूथ नंबर 168, बूथ नंबर 169 और बूथ नंबर 170, जिसमें कुल 1032 168 में, 169 में 770 और 170 में 741, यानी कुल 2543 वोट पड़े। इसमें से 1000 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 1343 वोट कांग्रेस को, 100 वोट आरएलपी और 100 वोट बसपा को जा सकते हैं। बूथ नंबर 171 पूंजासर, जिसमें 749 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, 449 वोट कांग्रेस, जबकि 100 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। पूंजासर का दूसरा भाग 172 नंबर बूथ, जिसमें 769 वोट पड़े, 400 भारतीय जनता पार्टी, 269 कांग्रेस, जबकि 100 वोट बीजेपी को जाते दिख रही है। बूथ नंबर 173 डेम्बा, जिसमें 505 वोट पड़े, 150 वोट भारतीय जनता पार्टी, 295 वोट कांग्रेस, जबकि 60 वोट आरएलपी को जाते दिख रही है। बूथ नंबर 174 एहसान का तला, जिसमें 839 वोट पड़े, 450 वोट भारतीय जनता पार्टी, 389 कांग्रेस, जबकि 30 वोट आरएलपी को जाते दिख रही है। बूथ नंबर 175 सदराम की बेरी, 175 और 176 दो सदराम की बेरी के बूथ है, जिसमें कुल 1475 वोट पड़े, जिसमें से 800 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 675 वोट कांग्रेस को जाते दिख रहे हैं। इस प्रकार से कुल बूथ नंबर 140 से बूथ नंबर 176 तक 12,253 वोट भारतीय जनता पार्टी, 11,831 वोट कांग्रेस और 2,050 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 176 की अगर स्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 59,327, कांग्रेस 45,093, आरएलपी 9,762 वोट प्राप्त करने जा रही है। मोटे मोटे रूप में कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 14,234 वोटों की लीड बूथ नंबर 176 तक प्राप्त किए हुए है। आगे की स्थिति अतिशीघ्र।